Hello friends, good evening to all of you and welcome to the channel Physics Crackers। आइए तो आज हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं। पिछले क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन पर हम लोगों ने बात किया था बाय जनरल मेथड के द्वारा। इक्वेशन ऑफ मोशन पर हम लोगों ने बात किया था बाय जनरल मेथड के द्वारा। जनरल मेथड आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं, ठीक है। किसके द्वारा? तो बाई कैलकुलस मेथड के द्वारा। कैलकुलस मेथड के द्वारा हम लोग आज समझेंगे किसको? इक्वेशन ऑफ मोशन। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली 3 प्रकार के। एक इक्वेशन को हम लोग सब इक्वेशन ग्रुप में रखे थे, निकाल कर लाए थे रिजल्ट को। चलिए, तो मेनली जो 3 इक्वेशन है उनमें हम पहले इक्वेशन को लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है v = u प्लस कौन सा? 80। अब जरा बदलाओ, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो v आपको गिवन टर्म, u आपको गिवन टर्म, टाइम आपको गिवन टर्म। जो गिवन टर्म नहीं है वो क्या है? एक्सेलरेशन। v, u और t अगर डिफाइन होता है, मेरे पास दिया होता है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन। डिफिनीशन ऑफ क्या वाला? एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन का डिफिनीशन आप जानते हैं तो आराम से रिजल्ट निकाल सकते हैं। बोलिए क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन A = dv बाई कौन सा? dt। कहने का सिंपल मतलब है चेंज इन वेलोसिटी और बाई चेंज इन क्या होता है? टाइम होता है। यही मेन इक्वेशन है। अगर देखा जाए तो यही मेरा फर्स्ट इक्वेशन है जो कि 100% परफेक्ट है। कहीं भी आप इस इक्वेशंस को लगाइएगा और आप रिजल्ट को आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इससे आप चाहें तो इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये फॉर्म जो होता है ये किसके लिए प्रूफ है? केवल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए केवल और केवल यह इक्वेशन वैलिड है, बाकी जगहों के लिए वैलिड नहीं है। और ये 100% हर एक जगह के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं? वैलिड कर सकते हैं। जबकि यह केवल और केवल किसके लिए है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वैलिड है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि इसको हम इस फॉर्म में ले आए तो ला सकते हैं a × dt बराबर क्या करोगे? dv। तो बोलो a × dt बराबर dv आपका आ गया। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन कौन साइड? बोथ साइड्स। अब बोलो, आपको इंटीग्रेट करने का 2 तरीका हो सकता है। एक तो कि मेरा टाइम दिया जाए और वेलोसिटी दिया जाए, जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें मालूम है कि अपर लिमिट मेरा टाइम का क्या है, लोअर लिमिट क्या है। और दूसरा तरीका हो सकता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मेथड, जिसमें मेरे पास ना तो टाइम का वैल्यू होता है और ना ही वेलोसिटी दिया होता है कि क्या मेरे पास फाइनल है और क्या इनिशियल है। चलिए, हम इसको लेना चाहेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन के द्वारा। और डिफरेंट इंटीग्रेशन से आप निकाल सकते हो टाइम बराबर 0 to मैं मानकर चलता हूँ कितना सेकंड? t सेकंड के लिए बात करूँ। यहाँ पर बोलोगे मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी के लिए, तो फाइनल और इनिशियल की बात करूँ तो इनिशियल टू फाइनल हो जाएगा। इनिशियल टू मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूँ तो इनिशियल टू फाइनल की जैसे ही आप बात करते हो, बड़े ही इजी वे में आप इसे अब इंटीग्रेट करके रिजल्ट दे सकते हो। बोलो, मैं इंटीग्रेट करूं तो a × dt का इंटीग्रल = dv का इंटीग्रल। कहां से कहां तक लोगे बालक? तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में 0 to t। इसको कहां से लोगे? u to v। अब यहां से आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन a को बाहर कर लो, बिकॉज टाइम t के रिस्पेक्ट में नहीं है तो a मेरा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर कर लिया। अब बच गया क्या मेरे पास? dt। 0 से लेकर कहां तक हो गया? t तक। अब यहां देखोगे v dv का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा? v u से लेकर कहां तक होगा? v तक। यहां पर टाइम का इंटीग्रेशन करोगे तो t हो जाएगा 0 से लेकर t तक। और यहाँ v मेरे पास हो गया u से लेकर कहां तक? v तक। यहां से निकाल सकते हैं a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट = v फाइनल माइनस इनिशियल, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। रिजल्ट आपके पास हो गया वाला है 80 बराबर v माइनस यू। यू को अगर आप इधर ले आते हो तो आपके पास मिल जाता है 80 + u
इक्वल्स टू बी। दैट इज द आपके पास कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपका क्या हुआ, प्रूव। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद कर लेना, एक थोड़ा सा सीख लो। इंटीग्रेशन का जो रूल है वो इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है, तो इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और एक कॉन्सेप्ट होता है x का पावर n इंटू डी एक्स बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यही मेन फंक्शन है, यही मेन फंक्शन है। इसी फंक्शन को अगर आप रखते हो तो आप रिजल्ट क्या कर सकते हो। हाँ, तो मेन इक्वेशंस आपका जो है x का पावर n इंटू डी एक्स बराबर x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये जो फॉर्म है ये जनरल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। अब इसको दो फॉर्म में रखा जाता है, एक रखा जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्म में और दूसरा इनडेफिनिट के फॉर्म में। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये इक्वेशंस पूरा दिमाग में आ गया। चलिए तो हम इसको यहाँ पर इक्वेट करके देखना चाहेंगे कि इसको दोनों फॉर्मेट में हम लोग कैसे लिखते हैं। चलो हम लोग समझने का प्रयास कर ले इंटीग्रेशन को एक शॉर्ट व्यू में, ताकि आपको जब आगे इस पर प्रॉब्लम्स मिलेंगे तो कोई परेशानियां ना हो समझने में। आइए यहाँ पर हम लोग एक टॉप व्यू में ये बात करते हैं कि इसका दो फॉर्म, मैंने बोला इंटीग्रेशन का कितना फॉर्म है, इंटीग्रेशन का दो फॉर्म है। एक फॉर्म जो होता है उससे हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट, इनडिफिनिट जिसमें लिमिट नहीं होता है, यानी लिमिट अननोन है, मेरे पास जानकारी में है नहीं। जब लिमिट अननोन होता है तो ऐसे कंडीशन से हम लोग लिखते हैं x टू दी पावर n इंटू डी एक्स बराबर x का पावर n प्लस 1 और बाई n प्लस 1। यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देंगे और इस कांस्टेंट का नाम हम लोग देते हैं c, और यह c कहा जाता है इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या कहलाता है, इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, तो इंटीग्रल कांस्टेंट का हम लोग प्रयोग करेंगे। अगर मान लो अब ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि हम इसका वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, तो इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस से, और निकाल करके फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। और डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन ये वही बहुत सिंपल तरीका है। इसमें आपको लिमिट नोन होता है, दोनों लिमिट मालूम होता है, अपर भी और लोअर भी। अब इसको लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे या इवैल्यूएट करेंगे, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लें तो आपको ज्यादा बेस्ट मिल जाएगा। अब देखो डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपके पास जो टर्म होता है x टू दी पावर n और n टू डी एक्स, यहाँ पर रहेगा मान लो a और यहाँ रहता है b। इसको बेटा बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और इसे बोलते हैं बेटा हम लोग कौन लिमिट, अपर लिमिट। एकदम आराम से बारीकी से समझोगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जब इसे ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा रिजल्ट x का पावर n प्लस 1 और बाई n प्लस 1। यहाँ पर इसी लिमिट को हम लोग सेट करते हैं, दिस इज द अपर लिमिट एंड दिस इज द लोअर लिमिट। अब अपनी सुविधा के लिए ये टर्म को तुम बाहर निकाल सकते हो, तो 1 बाई n प्लस 1 को बाहर निकालो। यहाँ पर ध्यान रखना x का पावर n प्लस 1 है, x के पर आप b को सेट करो, x को हटाओ b को सेट करो, b को मैंने लिख दिया n प्लस 1। लोअर लिमिट जब भी आएगा तो लोअर मतलब मान लो कि ये लाइन है तो इधर का वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव में, दिस इज द लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू। और ये वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव में, दिस इज द अपर वैल्यू। तो बस अब इसी तरीके को ध्यान रखो, लोअर वैल्यू क्या चाहिए में आ रहा है, नेगेटिव साइन में, अपर वैल्यू क्या चाहिए में आ रहा है, पॉजिटिव में। तो लोअर लिखने के लिए आप साइन किसका प्रयोग करोगे, माइनस का। यहाँ लिखोगे a टू दी पावर कितना, n प्लस, बस हो गया। यही आपका रिजल्ट हो गया x टू दी पावर n इंटू डी एक्स, a और b। इसी प्रोसेस के द्वारा अभी मैंने आपको सिखाया कौन सा मेथड, तो b इक्वल्स टू u प्लस at। ये इक्वेशंस को आप बारीकी से समझ चुके होंगे। आप चाहें तो इसके द्वारा भी बना सकते हैं, इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आइए मैं इसके द्वारा आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। ये फंक्शन समझ में आ चुका होगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन का और किसका, इनडेफिनिट। आइए मैं इनडेफिनिट के द्वारा भी फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने का प्रयास करता हूँ। आप लोग समझने का पूरे तरह से प्रयास कीजिए। आपके पास रिजल्ट जो आया था वो बहुत सिंपल और सामान्य से वे में आपने रिजल्ट निकाला। देखो अब हमारे पास क्या रिजल्ट, तो आपने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया dv और बाई कौन सा dt। ये डिफिनेशन ऑफ
एक्सेलरेशन है, डिफिनीशन ऑफ क्या है, एक्सेलरेशन है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं बाई इनडिफिनिट मेथड के द्वारा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के द्वारा, इंटीग्रेशन शॉर्ट में मैं लिखूं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के द्वारा आप इसको निकाल रहे हो। तो बोलो a इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी टी। अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार से, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों इंटीग्रेट कर लो। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन कौन साइड, बोथ साइड्स। जब दोनों इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, a इंटू डी टी का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू डी बी का इंटीग्रेशन। लिमिट मेरे पास मालूम है नहीं, चूंकि हम कर रहे हैं किससे, इंडिफिनिट से। जब लिमिट नहीं है तो पहले ए टर्म को कांस्टेंट बाहर निकाल लो, डी टी का इंटीग्रेशन बराबर डी बी का इंटीग्रेशन। बोलो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए इंटू टाइम टी हो गया। यहाँ पर कोई कांस्टेंट सी को ऐड कर लो, जैसा भी ऐड किया था। डी बी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बी। अब तुम लिख सकते हो, अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि इफ टाइम को वेरी स्मॉल जीरो लिया जाए तो उस समय वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, यू होगा। अगर टाइम टेंड्स करता है किस ओर, जीरो की ओर, तो वेलोसिटी टेंड्स करेगा किस ओर, फाइनल वेलोसिटी यानी v जो है वो टेंड्स करेगा u की ओर, यानी इनिशियल वेलोसिटी की ओर। अब तुम यहाँ पर चाहो तो पुट कर सकते हो, a इंटू टी को मैंने कहा जीरो की ओर टेंड्स कर रहा है, प्लस आप c बराबर v को टेंड्स करवाओ किस ओर, u की ओर। और बोलो जीरो प्लस c इक्वल टू कितना हो गया, u, यानी c बराबर आपके पास कितना हो गया, u। इसी इक्वेशन में पुट कर लो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर लो और यहाँ पर पुट कर दो। नाउ पुट c इक्वल्स टू u इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, at प्लस c इज इक्वल्स टू आपके पास है कितना, b। यानी बोलो at प्लस c की जगह पर u इक्वल्स टू क्या हो गया, b। यानी अरेंज करके लिख सकते हो u प्लस कॉस ऑफ। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रोसेस के साथ साथ आपको इंटीग्रेशन का टर्म भी समझ में आ चुका होगा कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सिंपल सा तरीका ध्यान में रहा कि हम लोग कोई ना कोई इंटीग्रल कांस्टेंट लेंगे और उसी इंटीग्रल कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग पहले निकालेंगे। क्या करेंगे, निकालेंगे, और निकालने के बाद इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिजल्ट आपके पास मिलेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा, कौन से मेथड के द्वारा, कैलकुलस के द्वारा। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।